वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी और गणपति जी के आगमन की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो गणेश चतुर्थी की स्थापना का है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो ये ना मैं जो क्लिप दिखा रही हूँ गणपति जी के आगमन की एक दिन पहले का वीडियो है, क्योंकि मैं गणपति जी को एक दिन पहले लेके आ गई थी। तो फ्रेंड्स, कुछ किसी कारणवश घर में थोड़ा ज़्यादा काम होने की वजह से मैं मार्केट लेट जा पाई थी। लेकिन जब मैं मार्केट पहुंचती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पर इतनी भीड़ है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे गणपति जी को दिया जाए। और जब देखते हैं कि साथ के साथ इतने सुंदर सुंदर से गणेश जी, बड़े छोटे क्यूट से गणेश जी, बड़े से गणेश जी, हर प्रकार के गणपति जी विराजमान थे। और उनमें से किसी एक गणपति जी को चुनकर घर लाना बहुत ही कठिन काम था। खैर, हम लोग क्या ही चुन सकते हैं भगवान को। भगवान तो खुद हमें चुनते होंगे कि हमें आप इनके साथ इनके घर में विराजमान होना है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम बन करके जाते हैं उनको लेने। इतने गणपति जी में फिर एक गणपति जी मैं लेकर के आ गई और गणपति जी भगवान हमारे घर में पधार गए। उसके बाद ये दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो गणेश चतुर्थी का दिन था और बहुत सारा काम था। पूरे दिन ही काम में बिजी रहना था, इसलिए सुबह उठकर बप्पा का नाम लेकर के मैंने कार्य प्रारंभ कर दिए अपने घर के सारे। और बड़ों को, बच्चों को, सबको नाश्ता देने के बाद मैं सबसे पहले तो गणपति जी की डेकोरेशन में लग गई। क्योंकि वैसे तो मैं मोस्टली डेकोरेशन एक दिन पहले ही कर लेती थी, सारा मंडप वगैरह उनका बनाकर तैयार कर लेती थी। बट उस दिन कुछ ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से मैं डेकोरेशन नहीं कर पाई और मुझे गणेश चतुर्थी के दिन ही डेकोरेशन करना पड़ा। साथ में मेरी मेड भी आ गई थी, हाउस हेल्पर जो है वो आकर के पूरी क्लीनिंग वगैरह कर ली उसने और मैंने डेकोरेशन का काम किया। साथ में भगवान की पूजा जब भी घर में होती ना, कितनी सारी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। एक सामग्री को इकट्ठे करने में ही कम से कम घंटों निकल जाते हैं। और फिर भी जब हम पूजा करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये रह गया, वो रह गया, अभी तो ये लाना बाकी है। तो फिर ऐसे करते करते मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा। जब मंडप बनाने के बाद 1-1.5 घंटा लगा मुझे सामग्री इकट्ठे करने में। ये देखिए, मैंने छोटा सा एक आसन रखा हुआ है। इसमें मेरे छोटे से गणपति जो घर के हैं वो विराजमान होंगे। अगल बगल जो चौकी के बगल में छोटे छोटे से ढेर हैं चावल के, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि माता विराजमान होंगी। और यहाँ पर जो अष्टदल कमल बना है बगल में, वो राइट हैंड साइड में हमारे अष्टदल कमल के ऊपर हमारा जो क्या कहते हैं आपका कलश विराजमान मैं करूँगी। उसके साथ ही गौरी गणेश और हमारे बप्पा भी उसके ऊपर बड़ी चौकी में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे मैं सारी डेकोरेशन करने के बाद बप्पा को विराजमान करने के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। और यजमान के रूप में चूँकि मैं और मेरे हस्बैंड ही पूजा करते हैं, तो मेरी बेटी ने ही उनका तिलक कर दिया और साथ में मैं और बेटी तैयारी भी कर रहे थे। चूँकि हमने पंडित जी को नहीं बुलाया था तो ऑनलाइन ही पंडित जी के कुछ मंत्र लगा करके गणेश स्थापना कैसे की जाए हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी। और उनके मंत्रों के साथ जैसे वो बताते जा रहे थे हम लोग पूजन करते जा रहे थे। और पूजन करने के बाद उनकी सारी विधि को फॉलो करने के बाद हमने अपने बप्पा को विराजमान कर दिया। इस पूजा में मैं, मम्मी, पापा, आनंदी मेरी बेटी, सभी लोग थे। बस कृष्णा नहीं था, उसको बहुत मन था पूजा में शामिल होने का, बट उसके स्कूल में कोई कंपटीशन था जिसकी वजह से वो पूजा में शामिल नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, वो शाम को शामिल हो गया था, शाम की आरती में। ऐसे करके पूरी पूजा संपन्न हो रही है हमारी धीरे धीरे। और आज का दिन इतना सुंदर और इतना अच्छा था कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और पूरा दिन मैं काम करती रही। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थकान ही नहीं हुई है। और क्योंकि भगवान की पूजा तैयारी, उसके साथ भी हमें भोग बनाना था, खाना वगैरह भी बनाने के साथ सारे ही काम कर चलते रहे। खैर आज मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प कराई पूजा में, वो भी उसने मेरी बहुत मदद कराई और लंच बनाने में भी काफ़ी हेल्प की। ऐसे पूरी पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई। पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं। बताने वाला हूँ, अभी जो गणपति स्थापना होगी उसमें लोग गणपति पूजन करते हैं, हवन करते हैं। तो मैं आज आप जो विध पात्र होता है या उसको सामने रख लें और एक पात्र में कोई कटोरी में किसी देते निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल और चढ़े मेवा। लड्डून का भोग लगे संत करे से,
आरती हवन सारा कुछ करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई है और हम अपने घर में 5 दिनों के लिए पप्पा को विराजमान किया है हमने, और 5 दिन के बाद विसर्जन करेंगे रविवार को। आपके साथ अगर हो सकेगा तो मैं विसर्जन का भी वीडियो शेयर करूंगी। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़